आई होप सब लोग आ गए हैं, ऑल आर रेडी। आप एडजस्ट हो गया? सबको ठीक से दिख रहा है ना? नए और पुराने सभी साधकों का, सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करेंगे हम आज का सेशन। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा लगी हुई। मुद्रा कौन सी लगानी है? कभी ध्यान मुद्रा, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी है। वायु मुद्रा, जिनको बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है, पहली उंगली को अंगूठे के नीचे की तरफ दबा के रख लेंगे, वायु मुद्रा। और बीच की दोनों उंगलियों को इस तरह से अंगूठे से जोड़ लेंगे, ये हो गई अपान वायु मुद्रा। इससे आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहेगा। हार्ट की प्रॉब्लम्स, कान की प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रेगुलरली आप इस तरह से ये मुद्रा लगाएंगे तो। चलो शुरू करेंगे। भरो श्वास, एक बार ओंकार और गायत्री मंत्र। शांति शांति। आप सभी के हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे से आंखें खोल लेंगे और खड़े हो जाओ। दोनों पैर पास में। श्वास भरते हुए पहले से हम स्ट्रेचेस करेंगे पूरे। श्वास भरते हुए स्ट्रेच अप, एड़ियों को ऊपर खींचते हुए परफेक्ट स्ट्रेच, ताड़ासन। श्वास छोड़ के डाउन। श्वास भर के फिर से एक बार अप एंड डाउन। वन मोर टाइम, अप एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे, राइट साइड। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए टू योर लेफ्ट, अप टू योर राइट, अप टू योर लेफ्ट, अप। वन मोर टाइम, up, last time, up and relax। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए। देखो जो नए हैं वो ध्यान से देख लो क्या करना है। दोनों हाथ सामने और हाथों को ऐसे नहीं ले जाएंगे, पीछे कमर पे लगाएंगे और दूसरा हाथ कंधे पे, और गर्दन को पूरा ट्विस्ट करना है। श्वास भर के सामने और दूसरी तरफ ऐसे करेंगे। ठीक से करेंगे, रॉन्ग नहीं करना है। ध्यान से देखो और फिर करो। फिर से एक बार टू योर राइट, 10 काउंट्स तक रुकेंगे। बहुत अच्छा ट्विस्ट, स्पाइन को, शोल्डर एंड नेक को बहुत अच्छा स्ट्रेच। सामने दूसरी तरफ, सामने। वन मोर टाइम। जिनका कंटिन्यूस बैठने का काम है, चेयर पे कंप्यूटर के काम करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आध घंटे में इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे। नेक, शोल्डर, बैक, सभी को बहुत अच्छा स्ट्रेच। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे और हिप रोटेशन। कमर घुमानी है, धीरे धीरे घुमाएंगे, झटका नहीं लेना है, बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे। दूसरी तरफ,
ओके, रिलैक्स। और बैकवर्ड बेंड करना है, दोनों हाथ इस तरह से रख लेंगे कमर पे, कोहनियों को पीछे खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास करके ऊपर। ऐसे ही करेंगे एक बार और, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप। देखो मैंने बहुत बार बताया, रोज ही बताती हूँ, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। एक बार और, अप एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को पास में ले लो और घुटने रोटेट करने हैं। कमर के दर्द वाले कमर सीधी ही रखेंगे, घुटने रोटेट करेंगे। रिवर्स, ओके, रिलैक्स। पंजों की एक्सरसाइज, ऑन द हील्स, ऑन द टोज, अप एंड डाउन। दोनों पैरों के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको एक्टिव करना है। साथ ही में पैरों के मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अप एंड डाउन, बाहर की तरफ से प्रेशर दो, आउटर लाइन ऑफ योर फीट, इनर लाइन ऑफ योर फीट, उठा उठा के रखना है इस तरह से। देखते जाओ, करते जाओ, मेरी आवाज भी आ ही रही है, आप लोगों को सुन रहे हो, सुनते सुनते करते जाओ। और करना है बैकवर्ड वॉकिंग, बहुत अच्छा एक्सरसाइज, कमर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। पोस्चर अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, आपका लेवल अच्छा रहेगा कंसंट्रेशन का। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी बैठ के पिया करो, पानी खड़े होके मत पिया करो। जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं। ओके, रिलैक्स, आ जाओ सब सामने। और अब शुरू करेंगे हम अपना जॉगिंग, 12 स्टेप्स ऑफ जॉगिंग। जिनको कमर में दर्द है, बाउंस नहीं करना, जंप नहीं करना, धीरे धीरे ही करना, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी धीरे धीरे करेंगे। लंबी लंबी श्वासों के साथ उठाना है पैर को, जॉगिंग करना है जगह पर ही। करो करो पूरी ऊर्जा के साथ, लंबी लंबी श्वासें। चेंज, पैरों को भी उठाएंगे और हाथ भी पूरा उठाना है कंधे से। हील्स को हिप्स पे टच करने की कोशिश, इस तरह से। जो कमर के दर्द वाले हैं वो ऐसे धीरे धीरे कर देंगे, ठीक है। और बाकी लोग पूरी ऊर्जा के साथ। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ कमर पे, घुटने को उठा के छाती तक लाने की कोशिश। अप 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 अप। आज डायबिटीज वाले आए हैं सारे, आज हमको डायबिटीज का पैकेज करना है, तो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जरूरी है। अगर साथ में हाई ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे कर लेना, और सिर्फ डायबिटीज है तो खूब अच्छे से एक्सरसाइज करो, खूब पसीना निकालो, सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे आपके और डायबिटीज भी नॉर्मल हो जाएगी। चलो रिलैक्स। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए हाफ सिटिंग, घुटनों को मोड़ के जाना है डाउन, उत्कटासन, अप, फिर से एक बार डाउन, अप, एक बार और अप, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम, रिलैक्स। मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों पैरों में, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, टू
टू योर लेफ्ट, घुटना मुड़ेगा, दूसरा पैर सीधा, टू योर राइट, टू योर लेफ्ट। इसी को तेजी से कर लेंगे 5-5 बार दोनों तरफ से। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे राइट साइड टर्न हो जाओ। आगे वाले पैर पे बैठना है, पीछे वाला पैर सीधा और खींचा हुआ, कमर गर्दन ऊपर की तरफ खींची हुई, अपर स्ट्रेच स्पाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच थाइज में। अप, दूसरी तरफ, परफेक्ट स्ट्रेच। पीछे वाला पैर मोड़ना नहीं है, सीधा रखेंगे। अप, दूसरी तरफ, अप, वन मोर टाइम। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज थाइस के लिए। दूसरी तरफ, परफेक्ट स्ट्रेच। अप, दूसरी तरफ एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पूरा एक्सपांशन, चेस्ट, लंग्स एंड शोल्डर्स, गर्दन ऊपर की तरफ खींची हुई, परफेक्ट स्ट्रेच एंड बैक। वन मोर टाइम एंड बैक, वन मोर टाइम। और इसी को तेजी से कर लेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। रिलैक्स। दोनों पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हाथ थाइस पे उठाएंगे, हाथ कान से लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे हाथ को स्लाइड करते हुए जाना है डाउन। आगे नहीं झुकना है, साइड में। श्वास भर के ऊपर, दूसरी तरफ, अप, दूसरी तरफ, अप, दूसरी तरफ। और इसी को तेजी से कर लेंगे 5-5 बार दोनों तरफ से। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में पैरेलल टू फ्लोर। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करना है। कमर के दर्द वाले थोड़ा सा संभालेंगे, दर्द है तो बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकना है। अप, दूसरी तरफ और दूसरी तरफ। और इसी को तेजी से कर लो 5-5 बार दोनों साइड से। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, दोनों पैर पास में, श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर, अपर स्ट्रेच स्पाइन को श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे नीचे, नजर सामने रखते हुए। फाइनल पोजीशन, हाथ पैर के पंजे तक टच करने की कोशिश। जिनको सर्वाइकल पेन है गर्दन नीचे नहीं करना। फाइनल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के फिर से एक बार डाउन। फाइनल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, घुटने सीधे, माथा घुटने से लगाने की कोशिश, श्वास भर के ऊपर। इसी को तेजी से कर लेंगे 7 टाइम्स। डाउन, अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप एंड रिलैक्स। अभी करेंगे हम पीटी एक्सरसाइज। 1, हाथ और पैर दोनों खोलने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 8
7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. कमर के दर्द वाले ऐसे ही करेंगे और जिनको दर्द नहीं है मेरे साथ फास्ट कर लेंगे 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Twisting. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Clapping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बहुत अच्छे. वेरी गुड. ऐसे ही थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है. ऐसे ही क्वारंटाइन के वजह से दिन भर बैठे ही रहना है. रेस्ट है, रेस्ट. एवरीबडी इज एट रेस्ट. तो इतना थोड़ा व्यायाम करो, हलचल करो थोड़ी सी शरीर की. ओके. श्वासों को नॉर्मल लाना है. लंबा गहरा श्वास नाक से लेना है और फूंक मार के छोड़ेंगे 3 बार. ओके, रिलैक्स. शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार. जो नए हैं उनके लिए पहले 2 सूर्य नमस्कार स्लोली कर रही हूँ, ध्यान से देख के करेंगे और फिर थोड़ा फास्ट करेंगे. हम आसन के आगे की तरफ आ जाओ. स्टार्ट करेंगे. 1, दोनों हाथ जोड़ना है. 2, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर. 3, श्वास छोड़ते हुए डाउन. 4, लेफ्ट पैर पीछे, कमर नीचे, नजर ऊपर. परफेक्ट स्ट्रेच. 5, दूसरा पैर पीछे, एड़ियां जमीन से लगी हुई, नाभि दर्शन. 6, घुटना छाती थोड़ी जमीन से लग जाएगा. अष्टांग नमन, कमर उठी हुई रहेगी. 7, कमर नीचे, नजर ऊपर. परफेक्ट स्ट्रेच, पैरों के नाखून जमीन से लगे हुए. 8, फिर से एक बार पर्वतासन, नाभि दर्शन. 9, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर नीचे, नजर ऊपर. 10, 11, 12. एक बार और इसी स्पीड में. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, स्पीड बढ़ा लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last time. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
रिलैक्स, बैठ जाओ। पसीना निकल रहा है तो निकलने दो, बैठो। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज, सर्वांगीण विकास, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार से। आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक्टिव हो जाते हैं सूर्य नमस्कार से। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम्स, और हार्डवेयर क्या है? ये स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में। कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं और हम सूर्य नमस्कार में इन सारे सिस्टम्स पर काम करते हैं। बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज। कुछ भी ना समझ में आए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारा एक्सरसाइज आसन पता नहीं है, कुछ नहीं मालूम, टाइम नहीं है, तो भी 10-12 सूर्य नमस्कार 5 मिनट में, तो 5 मिनट से भी कम लगता है 10 सूर्य नमस्कार करने में। तो 10-12 सूर्य नमस्कार, 5-7 मिनट कपालभाति और उज्जाई, इतना सुबह सुबह खाली पेट कर लिया करो। फिर अनुलोम विलोम दिन भर कभी भी कर सकते हो। इतना ही अगर आप करते रहोगे, भस्त्रिका 2-3 मिनट, 5 मिनट कपालभाति, इतना भी कर लोगे, 10-15 मिनट, 15 से 17 मिनट सुबह अपने लिए दो खाली पेट, और फिर बाकी का जो अनुलोम विलोम है, ये सब, ये बाकी के आप दिन भर कभी भी कर सकते हो। तो इस तरह से अपने टाइम को भी मैनेज करोगे और खुद को हेल्दी रख पाओगे। बहुत ही अद्भुत विद्या है ये, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। ओके, सबकी श्वासें नॉर्मल हो चुकी होंगी आई होप। शुरू करना है भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों की मुद्रा लगी हुई, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अपान वायु मुद्रा। शोल्डर्स रोल्ड बैक, कोहनी पीछे खींची हुई, गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू फ्लोर। शुरू करना है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। देखो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, सर्वाइकल पेन है, हर्निया है, वो लोग धीरे धीरे ही करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करेंगे, साउंडलेस ब्रीदिंग। और जिनको ये सब नहीं है, वो लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। आइडियली एज के हिसाब से जो 30 to 50 वाले हैं वो मीडियम स्पीड कर सकते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो, हर्निया नहीं है तो कर सकते हैं 30 to 50 वाले। 50 अप वाले स्लो ही करेंगे तो अच्छा है। लेकिन जो फिट फाइन एक्टिव है, मेरी तरह यंग एंड एनर्जेटिक हैं, तो वो लोग थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। यंग बच्चे जो हैं घर में, करते रहो, सुनो और करते रहो, रुकना नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम चालू रखो। यंग बच्चे, उनको बताओ ये करना है, या बोल देते हैं बच्चे कि भाई हमको तो टाइम नहीं है, हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको पूछो कि भाई आप 1 मिनट तो करके बताओ इस तरह से फास्ट, और करवाओ उनसे, देखो कर पाते हैं क्या। 1 मिनट भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, फास्ट वाला करवाओ उनसे। करेंगे इस तरह से, रोज अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। करो करो, रुकना नहीं है।
ऐसे रोटेशन में स्लो, मीडियम, फास्ट, मीडियम, स्लो ऐसे भी कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम, श्वसन तंत्र का पूरा व्यायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक्सरसाइज, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और भी कोई श्वसन तंत्र की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी ये प्राणायाम करने से। और नहीं है तो रोज आप 5 मिनट अगर डेली करते हो तो ऐसी बीमारियां होंगी ही नहीं, लंग्स की, श्वसन तंत्र की कोई बीमारी नहीं होगी। चलो विश्राम। अभी करना है कपालभाति प्राणायाम, झटके से श्वासों को बाहर छोड़ना। डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम। इस तरह से झटके से बाहर छोड़ना है। जो नए हैं, आज ही ज्वाइन हुए हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। पीरियड और प्रेगनेंसी में नहीं करना कपालभाति प्राणायाम। स्टमक अल्सर और हर्निया जिनको है उनको भी कपालभाति नहीं करना है। 6 महीने के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, छोटा या बड़ा, तो भी कपालभाति नहीं करेंगे। ऑपरेशन के 6 महीने के बाद कर सकते हो आप कपालभाति प्राणायाम। खाना खाया है, चाय पिया है, तो भी कपालभाति नहीं करना। काढ़ा वगैरह ले सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीनी है। दूध को डाइजेस्ट होने में समय लगता है, तो दूध वाली चाय अगर पी है तो भी कपालभाति नहीं करना। खाना खाने के या चाय पीने के 4-5 घंटे बाद आप कपालभाति कर सकते हो। कम से कम 4 घंटे का खाली पेट होना जरूरी है। सबसे अच्छा सुबह खाली पेट कर लिया करो, सुबह सुबह, दिन भर की छुट्टी। और जो लोग सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को करते हैं, वो लोगों को ध्यान रखना है कि खाना खाने के कम से कम 4 to 5 आवर्स बाद करना है कपालभाति। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग धीरे धीरे करेंगे, 2 सेकेंड में एक स्ट्रोक। जिनको मूल व्याध है, पाइल्स है, वो भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करेक्ट मेथड के साथ। क्या है करेक्ट मेथड? नाभि से नीचे वाला पेट, ओटीपोट, लोअर एब्डोमेन, और उसके नीचे हमारे 2 द्वार हैं, मूल द्वार, गुदा द्वार, टॉयलेट बाथरूम का रास्ता और ओटीपोट। इन तीनों का आकुंचन, प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन हर श्वास के साथ। एक्टिव एक्सहेलेशन, पूरी अवेयरनेस आकुंचन प्रसरण पर, पूरी अवेयरनेस एक्टिव एक्सहेलेशन पर। 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक सबके लिए, लेकिन जिनको हाई बीपी है, मूल व्याध है, 2 सेकेंड में एक स्ट्रोक लेंगे। करेक्ट मेथड के साथ, करेक्ट टाइमिंग के साथ, करेक्ट मेथड। ओटीपोट, मूल द्वार, गुदा द्वार का आकुंचन प्रसरण। अरे रुको मत, करते रहो, करते रहो, सुनो और करते रहो। करने से मिलेगा, सुनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। करोगे तभी उसका फायदा मिलेगा। पूरी अवेयरनेस के साथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन ऑफ योर लोअर एब्डोमेन, लोअर पार्ट्स, एक्टिव एक्सहेलेशन। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इनमें लगे हुए जितने भी ऑर्गन है, करो, जितने भी ऑर्गन है, इन सब को बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्टिवेशन, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। चाहे वो पैंक्रियाज हो, लीवर हो, किडनी हो, ब्लैडर हो, यूट्रस हो, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, सब 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 जितने भी ऑर्गन है, छोटे बड़े सारे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज करना है, बिना रुके करो, रुकना नहीं है। डायबिटीज, मोटापा, पीसीओडी, लिवर प्रॉब्लम्स,
ये सब ठीक होंगे इस कपालभाति प्राणायाम से। और भी जितनी बीमारियां हैं सब ठीक होंगी, बस लिमिटेशंस का ध्यान रखना है ना। जो मैंने लिमिटेशंस बताए, जिनको नहीं करना उनको नहीं करना है, और जो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से करो। हाई बीपी वाले धीरे धीरे करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ। लंग्स में अगर कफ की वजह से कोई कंजेशन है, कोई रुकावट है, तो वो भी ठीक होने लग जाएगी कपालभाति से। कपालभाति कफ का नाश करता है, कफ जन्य रोगों का नाश करता है। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। कफ के वजह से जितने भी रोग, थायराइड है, थ्रोट में प्रॉब्लम, ये भी ठीक हो जाएगा कपालभाति से। चेहरा ओजस्वी तेजस्वी ब्यूटीफुल लगोगे आप एकदम। और जो क्राउन रीजन है वहां पर सर्कुलेशन फास्ट होता है। कुछ लोगों को कपालभाति करते समय थोड़ा ऐसे चक्कर जैसा फील होता है। जिनको हाई बीपी है और चक्कर आता है तो रुक जाना है, वहीं रुक जाना है, बीपी चेक करना है। बीपी अगर हाई हो रहा है तो नहीं करना कपालभाति, थोड़ा सा रेस्ट करना और फिर एकदम धीरे धीरे करने की कोशिश करना। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और फिर भी चक्कर आ रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको वर्टिगो हो सकता है, आपका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपकी सर्वाइकल पेन हो सकता है, उसके वजह से आ रहा है चक्कर, तो उससे घबराना नहीं है। आप रेगुलर कपालभाति करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। पूरी अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे करना है। जिनको कमर में दर्द होने लग जाता है कपालभाति के समय, उनको भी ज्यादा घबराना नहीं है। थोड़ा सा तो कमर में दुखेगा क्योंकि कमर की मसल्स को बहुत अच्छा एक्टिवेशन मिल रहा है कपालभाति के साथ। तो कमर की मसल्स एक्टिव हो रही है, कमर की ताकत बढ़ रही है, इसलिए आपको पेन होता है कमर में, तो घबराना नहीं। चलो विश्राम। बहुत ही अच्छे सबने किया ना मेरे साथ पूरा 5 मिनट। ओके रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम अश्विनी मुद्रा। पूरा श्वास भर के मूल बंद लगाना है। लघवी संडासाचा रास्ता खेचून वर धरून ठेवायचा आहे, लॉक करके रखना है। जालंधर बंद, नेक लॉक करके रोकना है श्वास को अंदर, आंतरिक कुंभक। भरो श्वास, पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। जिनको सर्वाइकल पेन है वो नेक लॉक नहीं करेंगे, सिर्फ मूल बंद और आंतरिक कुंभक कर लेंगे। श्वास को अंदर रोक के रखें। जितनी देर रोक सकते हो रोको, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है धीरे से दोनों बंद छोड़ो और श्वास छोड़ दो। फिर से एक बार पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी जिसकी कैपेसिटी है रोकना। और जब लगे कि श्वास छोड़ना है धीरे से दोनों बंद छोड़ो, श्वास छोड़ दो। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा देर नहीं रोक के रखेंगे। फिर से एक बार पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। योनि के विकार, प्रोस्टेट के विकार, मूल व्याध का विकार, प्रजनन तंत्र का विकार, कमर का दर्द, थायराइड, ये सब ठीक होता है इस अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस से। अद्भुत प्रैक्टिस करना है, जब याद आ जाए कर लिया करो मूल बंद की प्रैक्टिस। ओके रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर खींचना है, अंदर रोकना है जितनी देर रोक सकते हो, आंतरिक कुंभक। और जब लगे कि श्वास छोड़ना है नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना। चलो भरो श्वास, गले से घर्षण करते हुए, नाक से नहीं भरना है। जिसने ऐसे कर लिया उसका उज्जाई नहीं होगा, गलत कर रहे हो आप। नाक से श्वास भरना नहीं है, एक्टिवली नहीं भरना है, पैसिवली जाएगा गले से घर्षण होते हुए। पूरा श्वास भरने के बाद नेक लॉक,
जिनको सर्वाइकल पेन है गर्दन नीचे नहीं करेंगे, नेक लॉक नहीं करेंगे। श्वास को ऐसे ही रोक लेंगे अंदर आंतरिक कुंभक, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है, नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास छोड़ दो। फिर से एक बार, जितनी देर रोक सकते हो रोको, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। और जब लगे कि श्वास छोड़ना है, नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से रिलीज। फिर से एक बार, पूरा श्वास भरने के बाद नेक लॉक, नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास छोड़ो। थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। जिनको थायराइड है, चलो धीरे से पैरों को खोल लो। जिनको थायराइड है उनको 21 बार, हमने तो अभी 3 ही बार किया ना, ऐसे 21 बार करना है। सुबह 21 बार, शाम को, साथ में 10-10 मिनट कपालभाति। पैरों को खोल लो, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों को मोड़ो, खोलो, पंजे को सामने तारो, अंदर बाहर राउंड घुमाओ, एडी से पूरा पंजा सर्कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एड़ियों में थोड़ा सा अंतर, अंदर बाहर, एड़ियों की मसाज। क्विकली पैरों को थोड़ा सा फ्री कर लेंगे। पैरों के थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, पिंडलियों की मसाज, बटरफ्लाई, कमर सीधी रखने की कोशिश, कमर झुका के मत बैठा करो, कमर का ध्यान रखा करो। ओके, रिलैक्स। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आसन अगर डायबिटिक पेशेंट रोज करेगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। डायबिटीज आपकी धीरे धीरे नील होने लग जाएगी। आ जाओ सब लोग वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे। देखो वज्रासन पता है ना सबको। इस तरह से पैरों की पोजीशन देख लो आप। ये एड़ियों को बाहर की तरफ खोल के और इस तरह से एड़ियों के बीच में बैठना है, इसको बोलते हैं वज्रासन। ठीक है, इसमें बैठ के अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि से नीचे, लोअर एब्डोमेन में लगाना है दोनों मुट्ठियों को, और श्वास भरते हुए अपर स्ट्रेच स्पाइन को, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, नजर सामने। सर्वाइकल पेन वाले गर्दन नीचे नहीं करेंगे, सामने ही रखेंगे नजर, सिर उठा हुआ ही रहेगा। और जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है वो धीरे से माथा जमीन से लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के फिर से एक बार डाउन। फाइनल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। रुकना है 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, ऊपर की ऊपर श्वास चलती रहेगी। 2 से 3 श्वास लंबी लेते रहेंगे, ऊपर की ऊपर चलेगी। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के रिलैक्स। लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड, नाभि से नीचे लोअर एब्डोमेन में, और अगेन श्वास भरते हुए अपर स्ट्रेच स्पाइन को, श्वास छोड़ते हुए जाना है डाउन। हाथों से नाभि पर और पेनक्रियाज, लीवर पर बहुत अच्छा मसाज मिल रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। फाइनल पोजीशन में रुकना है 2 to 3 ब्रेथ्स, 3 से 4 श्वासों तक रुकेंगे। श्वास भर के ऊपर,
हाथ की पोजीशन चेंज करो, जो ऊपर था वो नीचे कर लो हाथ को, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। और इसी तरह से फिर से एक बार जाना है डाउन। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम, इतना ही। ये मंडूक आसन, शशक आसन, ये 2 ही आसन कर ले और सूर्य नमस्कार, कपालभाति, इसी से डायबिटीज नॉर्मल होने लगी। श्वास भर के ऊपर एंड रिलैक्स। करेंगे शशक आसन। वज्रासन में ही बैठना है, दोनों हाथ ऊपर, अपर स्ट्रेच स्पाइन को, श्वास छोड़ते हुए अगेन कमर से झुकेंगे नीचे। फाइनल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सर्वाइकल पेन वाले इसी तरह से गर्दन को ऊपर रखेंगे, और जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है धीरे से माथा जमीन से लगाने की कोशिश। हाथ पूरी तरह से खिंचा हुआ, पीठ की मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। ऑब्जर्व करना है, पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक बार और जाना है डाउन। फाइनल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 to 4 ब्रेथ्स, नॉर्मल। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के डाउन। ओके, पैरों को खोल लो सामने। दोनों पैर सामने। अभी करेंगे हम वक्रासन। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ कमर के पास, बहुत ऐसे दूर नहीं रखने हैं, बॉडी को लीन नहीं करना है, पीछे अंदर पास में रखो। और राइट पैर को फोल्ड करके खड़ा करो, पंजा घुटने के पास, बहुत ऐसे अंदर खींच के भी नहीं, बहुत ऐसे बाहर भी नहीं, घुटने के पास रखो। श्वास भर के लेफ्ट हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा स्पाइन में, घुटने से बाहर लेना है, हाथ को पंजे को पकड़ने की कोशिश, घुटना अंदर ले लो, घुटना अंदर, हाँ। और गर्दन को राइट साइड घुमाना है, राइट साइड पूरा ट्विस्ट, स्पाइन को, शोल्डर्स को, नेक को। सबसे इंपॉर्टेंट जो एब्डोमेन पे दबाव आ रहा है, राइट साइड के पेट पे, लीवर पे दबाव आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के डाउन। इसी तरह से लेफ्ट साइड से कर लेंगे। लेफ्ट पैर को खड़ा करो, लेफ्ट हाथ पीछे टिका हुआ, राइट हाथ श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के घुटने से बाहर ले जाएंगे हाथ को, गर्दन को पीछे घुमाना है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच, और जो दबाव आ रहा है पेट पर उसको ऑब्जर्व करेंगे। पैंक्रियास एक्टिव हो रहा है, जो कमर दर्द के वजह से मंडूकासन नहीं कर सकते हैं वो ये कर लिया करें, इससे भी काफी लाभ मिल जाएगा। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के डाउन। नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मच्छेंद्रासन। अर्ध मच्छेंद्रासन के लिए लेफ्ट पैर को राइट थाई के, राइट हिप के नीचे, और राइट पैर को ऐसे खड़ा कर लेंगे घुटने से बाहर। वेरी गुड। राइट पैर खड़ा है तो राइट हाथ पीछे, और लेफ्ट हाथ श्वास भर के उठाना है, घुटने से बाहर ले जाके पंजे को पकड़ने की कोशिश। घुटने से बाहर ना, ये बगल और घुटने के, बगल और कोहनी के बीच में घुटना लगेगा आपका, और ये पैर, इस राइट पैर के पंजे को पकड़ना है और गर्दन पूरी तरह से पीछे। ये अर्ध मच्छेंद्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एडवांस आसनों का प्रकार है ये। जो कर पाते हैं कर लो, नहीं कर पाते तो देख लो, समझ लो, अगली बार कर लेना। ओके, रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट हिप के नीचे, लेफ्ट पैर राइट घुटने के बाहर खड़ा करना है, और लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ घुटने से बाहर और पीछे घूम जाएंगे। परफेक्ट पूरा अर्ध मच्छेंद्रासन।
डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। ओके, रिलैक्स। कोशिश की ना सबने? ऐसे थोड़ा देख देख के समझ लो, आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट करेंगे हम पशु विश्राम आसन। देखो पैर दोनों सामने हैं, एक पैर इस तरह से बाहर ही रखना है, बाहर, दूसरा पैर सामने, घुटने से टच करो। ये वाला पैर फोल्ड करके पीछे लो, राइट वाला, हाँ खुला रखो, उस पे बैठना नहीं है। और लेफ्ट पैर सामने, इस ये वाला, हाँ वो छोड़ दो ऐसे, और ये वाला सामने, हाँ वेरी गुड। इस तरह से, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट थाई पे जाएंगे हम, लेटना है, पेट पे पूरा दबाओ, पेनक्रियास एक्टिव, फाइनल पोजीशन नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ही आरामदायक स्थिति, बहुत आराम मिल रहा है और जो दबाव चाहिए वो भी मिल रहा है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के रिलैक्स। और पैरों की स्थिति बदल लो, लेफ्ट पैर को पीछे, राइट पैर सामने फोल्ड किया हुआ, ये वाला लेफ्ट पैर पीछे ले जाओ और राइट पैर को घुटने के पास। बहुत खींच के मत रखो, आराम से रहने दो, हाँ पड़ा रहने दो ऐसे बस। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के राइट थाई पे लेट जाएंगे, पूरा दबाव पेट पर, बहुत अच्छा दबाव, पूरा एक्टिवेशन आपके लीवर का। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने खोल लो और धीरे से हाथों का टेका लेते हुए लेट जाएंगे, सीधा सीधा लेट जाएंगे। कल किसी ने मेरे से पूछा था नाभि धरण के बारे में, तो अभी जो मैं आसन कर रही हूँ 4-5, वो सब नाभि धरण के लिए ही है। दिखाई दे रहा है ना सबको? पूजा थोड़ा सा है ना, ये फोन थोड़ा सा आगे कर दे बेटा, मुझे फोन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ थाइज पे, श्वास भरते हुए लोअर एब्डोमेन पे वेट लेते हुए, कमर पे, लोअर बैक पे पूरा बॉडी वेट, और सामने से पैर और हाथ दोनों उठाने हैं, नौकासन। नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन है। फाइनल पोजीशन नॉर्मल ब्रीदिंग, वेट फॉर 2 to 3 minutes, 2 to 3 breaths, श्वास छोड़ के डाउन। एक बार और करेंगे। नाभि जिनकी धरण सरकती है उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए फिर से एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्तासन। ये भी नाभि के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। पहले एक एक पैर से कर लेंगे, घुटने को फोल्ड करके छाती तक लाने की कोशिश, श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश। जिनको सर्वाइकल पेन है, सिर नहीं उठाना, सिर्फ घुटना ही ले आओ, दबा लो बस। श्वास छोड़ के डाउन, लेफ्ट पैर का घुटना उठाएंगे, छाती तक लाने की कोशिश, श्वास करके सिर नीचे, श्वास छोड़ के पैर नीचे। दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे। कमर का दर्द है अगर, तो एक एक पैर से ही कर लेना। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन। नेक्स्ट करना है उत्तान पादासन। देखो एक होता है ये 90 डिग्री उठाना, हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ 30 डिग्री जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाना है पैर को और रोक के रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। धीरे से नीचे ले आओ। ये भी नाभि धरण सरकने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओहो, पेट पे जो ताकत है या मच रही है उसका ऑब्जर्व करो और रिलैक्स चलो। पैरों को फोल्ड कर लो। नेक्स्ट करेंगे कंधर आसन। ये हमने कल कमर के दर्द के लिए भी किया था। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। पैरों को फोल्ड करो, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। दोनों हाथों से टखने पकड़ लो। अगर टखने पकड़ में नहीं आते तो ऐसे ही जमीन पे रख लो। श्वास भरते हुए कमर उठानी है, शोल्डर पे पूरा बॉडी वेट। मूल बंद लग जाएगा, कोर इन। और बहुत ही अच्छा आसन। चेस्ट, लंग्स, एब्डोमेन, शोल्डर, स्पाइन, बहुत अच्छा, सब एक्टिव, पूरा एक्सपांशन। श्वास छोड़ के डाउन। एक बार और, पूरा उठाएंगे, श्वास छोड़ के डाउन। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम लास्ट आसन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। जो कर सकते हैं करना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो, समझ लो, नेक्स्ट टाइम कर लेना। पैरों के पंजे को ऐसे पकड़ना है, घुटना बाहर की तरफ खुला हुआ। क्या बीच में कर दिया। चलो, ऐसे पकड़ना है और माथे से लगाने की कोशिश पैर के अंगूठे को। जिनको सर्वाइकल पेन है, सिर नहीं उठाना। दूसरा पैर सीधा और खिंचा हुआ, श्वास भर के सिर नीचे, श्वास छोड़ के पैर नीचे। दूसरी तरफ, जितना हो सके उतना करना। नहीं हो सकता है तो अभी देख लो, अगली बार कर लेना, समझ लो। और ऐसे ही दोनों पैरों से, दोनों पैरों को उठाना है, थोड़ा सा अपर स्ट्रेच और ले आएंगे, माथे से टच करने की कोशिश। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी करना है शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, गर्दन एक तरफ गिरी हुई, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज और शांत, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। पूरा ध्यान खुद को रिलैक्स करने में, शिथिल और शांत करना है खुद को। प्रसन्नता के भाव, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। गर्दन की मसल्स, कंधों की मसल्स बिल्कुल ढीली छोड़ देनी है। पीठ, कमर पूरी तरह से शिथिल और शांत। चेस्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन पूरी तरह से छोड़ देना है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। थाइस, घुटने बिल्कुल ढीले, शिथिल, शांत। पिंडलियां, एड़ी, पंजे, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से ढीली छोड़ देनी है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरे पैर निर्जीव हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, जड़वत हो चुके हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। कंधों से दोनों हाथ, दंड, कोनी, कोनी से नीचे वाला हाथ, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियां बिल्कुल शिथिल और शांत, रिलैक्स,
कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। चेक करना है खुद को सूक्ष्म रूप से, बंद आंखों से, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव अगर है तो रिलीज करो, रिलैक्स करो, छोड़ दो खुद को पूरी तरह से। धरती माँ की गोद में समर्पित हो जाओ, पूरा समर्पण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शांत, पूरा शिथिल, गहराई। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ही अंदर है। हम इन्हीं का स्वरूप है, इन्हीं का अंश है। इन्हीं की शक्तियों को संकल्प पूर्वक पूरे शरीर में संचारित करना है। डिवाइन एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में, शक्ति का संचार करते हुए दोनों हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना है। धीरे से गर्दन को राइट लेफ्ट घुमाएंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर में मूवमेंट लाते हुए, हलचल लाते हुए लेफ्ट साइड करवट लेना है। लेफ्ट हाथ का तकिया बनाकर रुकना है 5 सेकेंड्स। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने दो, उतना समय दो और धीरे से हाथों का टेका लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहेंगी, धीरे से उठ के बैठ जाना है और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा लगी हुई। पवित्र ओमकार का उच्चारण, भरो श्वास। भरो श्वास। भरो श्वास। शांति।
शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण। गरम हथेलियां बंद आंखों पे रख देंगे, हाथ के अंदर। आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज, खोलो बंद करो, राइट लेफ्ट घुमाओ, राउंड घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आंखों की एक्सरसाइज करते हुए, चेहरे पे हाथ घुमाते हुए, धरती को नमन करते हुए धीरे से आंखें खोल दी। देखो, हाथ रखते समय हथेली रखनी है, ऐसे उंगलियां रख के नहीं चलेगा। गरम क्या होता है, हथेली गरम होती है, तो हथेलियां रखनी है। और मैं 5 मिनट बाद बंद करूंगी मेरा लाइव सेशन। आप लोग जितने लोग भी लाइव आए हो, सब लोग अपनी तरफ से